दादू राम 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 दादू राम। बोलियो श्री स्वामी दादू दयाल महाराज की जय। श्री वाणी जी महाराज की जय। श्री हरि सिंह जी महाराज की जय। श्री केशवदास जी महाराज की जय। श्री मोहनदास जी महाराज की जय। श्री दयालदास जी महाराज की जय। श्री मनोहर दास जी महाराज की जय। श्री प्रेमदास जी महाराज की जय। श्री सुखराम दास जी महाराज की जय। श्री आतिराम जी महाराज की जय। श्री प्रभुदास जी महाराज की जय। श्री गंगादास जी महाराज की जय। श्री पीराराम जी महाराज की जय। श्री पोकरदास जी महाराज की जय। श्री रामदास जी महाराज की जय। श्री रामलाल जी महाराज की जय। श्री शीतलदास जी महाराज की जय। अनंत कोट सब संत महापुरुषों की जय। आज के आनंद की जय। दादू नमो नमो निरंजन नमस्कार गुरुदेवत वंदनम सर्वे साधवा प्रणामं पारंगत परिब्रह्म परा परम सोमम देव निरंजनम निराकारम निर्मलम तस्य दादू वंदनम नमस्कार। सुंदर करे निष्दिन बारंबार सदा रहो मम शीश पे सदगुरु चरण तुम्हार। स्वामी दादू ब्रह्म है फेर सार नहीं को ये सुंदरता को सुमरता सब सिद्ध कारज हो। स्वामी जी सिर ऊपरे स्वामी जी उर्माय स्वामी दादू सार सा सुंदर दूजा नाय दादू दीन दयाल सा नजर न आया कोई गढ़सी सारी मांड में करता करे सो होय। सदगुरु पूर्ण पुरुष है गटका दादू नाम सुंदर शोभा क्या कहूँ नक्षक पर बल जाऊं। दादू आदू पीर है अमरपुरी के राव नितानंद सिजदा करे बड़ी भेंट है भाव। दादू प्रीतम के पग परसिए मुझ दे कणका चाव ताले शीश नवाविए जहाँ धरे ते पाव। गुरुवाणी जी मानिए प्रगट दयालु दे जिनका हृदय शुद्ध है खोज शब्द में ले। तो अपना जो है ये सदगुरु दादू दयाल महाराज की वाणी का परिचय का अंग चल रहा है। आज लगभग पूरा कर देंगे। आप इस संदेश को आगे से आगे भेजेंगे, शेयर करेंगे और सुनेंगे, क्योंकि मैंने पहले ही कहा है कि जब आपका विचार आपका मन इन महापुरुषों के सत्य साहित्यों में नहीं लगेगा तब जो है आप किसी और मतांतर के ओर चले जाएंगे और आपका पतन हो जाएगा। ये सबसे महानतम जो है सनातन संस्कृति का अंग महापुरुषों की वाणी, जिसको सुनना चाहिए, जिसका ऊपर विचार करना चाहिए, उसके ऊपर चलना चाहिए, जब भी जो है अपना मानव जीवन जो है सफल होने वाला है। तो आज जो है इसमें आत्मा अंतर्गत पूजा बताई है कि वो परमात्मा की प्राप्ति कैसे होगी। अपने अंदर जो परमात्मा को मान के जो है करते हैं। जैसे दादू दयाल महाराज सांबर पधारे तो विठल व्यास जी ने कहा महाराज यहाँ मुगल साम्राज्य है और हम मंदिर की घंटी नहीं बजा सकते, आरती पूजा नहीं कर सकते, हमारा कोई भी धर्म अनुष्ठान हम नहीं कर सकते, आप किस प्रकार से करते हो। तब दादू दयाल महाराज ने कहा भाई हम जो कुछ भी करते हैं वो हमारे अंदर करते हैं। तो आगे इसमें आएगा अभी है तो दादू जे जन बेदे प्रीति सो सो जन सदा सजीव उलट समाना आप में अंतर नाही पीऊ। कि जिन जिन लोगों को
ये प्रेम बाण लगा है या परमात्मा से प्रेम हुआ है, सो जन सदा सजीव, वो हमेशा हमेशा के लिए जीवंत रहे, वो नहीं मरे जो नाम पीवे। उलट समाना आप में अंतर नाही पीऊ, उनके और भगवान में जो है किसी प्रकार का अंतर नहीं है। प्रगट खेले पीऊ सो अगम अगोचर ठाम, एक पलक का देखना जीवन मरण का नाम। आत्म माहे राम है पूजा ताकि होई, सेवा वंदन आरती साध करे सब कोई। कहते हैं आत्मा जो है अपने अंदर है, परमात्मा जो है अपने अंदर है, और पूजा ताकि होई, सेवा वंदन आरती साध करे सब कोई। जितने भी श्रेष्ठ पुरुष हुए हैं उन सबों ने इसी प्रकार से पूजा की है। परचे सेवा आरती परचे भोग लगाए, दादू उस प्रसाद की महिमा कहिन जाए। कहते हैं परचे सेवा, उस परमात्मा से परिचय करना और वो अमीरस का भोग लगाना, ये हर किसी के बस में नहीं है। ये संत महापुरुष जो है लगाते रहते हैं और उसकी महिमा का कोई वार पार नहीं है। दादू उस प्रसाद की महिमा कहिन जाय, माही निरंजन देव है माही सेवा होई, माही उतारे आरती दादू सेवक सोई। कि वही सेवक होते हैं परमात्मा के, जो अंदर अपने अंदर जो है परमात्मा की सेवा करते हैं। दादू माहे कीजे आरती माहे पूजा होई, माहे सदगुरु सेवे बुझे बिरला कोई, संत उतारे आरती तनमन मंगल चार, दादू बलबल वारणे तुम पर सृजनहार। दादू अविचल आरती युग युग देव आनंद, सदा अखंडित एक रस सकल उतारे संत। अब आत्मा में कैसे है कि सत्य राम आत्मा वैष्णो, सुबुद्धि भूमि संतोष स्थान और मूल मंत्र और मन माला गुरु तिलक सत्य श्यम शूल सुच्या ध्यान धोवती काया कलेश कलश प्रेम जल और मनसा मंदिर निरंजन देव आत्मा पाति पुप प्रेति चेतना चंदन नवदा नाव भाव पूजा मति पात्र सहज समर्पण शब्द घंटा आनंद आरती दया प्रसाद अनन्य एक दशा तीर्थ सत्संग दान उपदेश व्रत सुमरण षष्ठ गुण ज्ञान अजपा जाप अनबे आचार मर्यादा राम फल दर्शन अभि अंतर सदा निरंतर सत्य सोज दादू वर्तते आत्मा उपदेश अंतर्गत पूजा। संत महापुरुषों ने सत्संग को ही तीर्थ बताया है और गुरु शब्द जो है रसूल सुच्या। कई लोग जो है ऐसे जीवों से भेदभाव करते हैं और उनका ब्रह्मचर्य कायम नहीं रहता है, ब्रह्मचर्य जो है डिग जाता है। संत महापुरुष कहते हैं जो ब्रह्मचारी नहीं है उनके यहाँ तो रोज जो है अखंड जो है वो लगा रहता है। हम दूसरे जीवों से भेदभाव करते हैं, अपने अंदर जो ये बुरी आदतें फंसी पड़ी हैं उनका हम कभी विचार नहीं करते हैं। बैठो बहन। हाँ, तो संत महापुरुषों ने अपने अंतर जो है पूजा बताई है और जितने भी गुरुमुखी लोग हैं, सत्संगी लोग हैं, विचारवान लोग हैं, उनको भी इस वाणी जी के अनुसार ही पूजा पाती करनी चाहिए। सेवक बिसरे आपको सेवा बिसारी न जाय, दादू पूछे राम को सतत कई समझाय। ज्यों रसिया रस पीवता आपा भूले और, यूं दादू रह गया एक रस पीवत पीवत ठोर। संत महापुरुष कहते हैं जो ये परमात्मा के नाम के जो रसिक हैं वो जो है उस रस को पीते पीते वहीं जो है लीन हो गए। जैसे कोई शराबी आदमी है, शराब खाने पर पीते पीते वहीं बेहोश हो जाता है, उसी प्रकार ये परमात्मा के दरबार में जितने भी परमात्मा के नाम के जो इच्छुक लोग हैं, परमात्मा के नाम को लेने वाले लोग हैं, वो जो है उस परमात्मा के नाम को लेते लेते वहीं जो है उस नाव में जो है मस्त हो गए। जहाँ सेवक ता साहेब बेटा सेवक, सेवा माही दादू साईं सब करे कोई जाने नाही। दादू सेवक साईं बस गया सौंपया सब परिवार, तब साहिब सेवा करे सेवक के दरबार। तेज पुंज का विलसना मिल खेले एक ठाम, भर भर पीवे राम रस सेवा इसका नाम। अरस परस मिल खेलिए तब दादू आनंद होय, तन मन मंगल चौदिस बहे दादू देखे सोय। मस्तक मेरे पावधर मंदिर माही आओ, सैया सोवे सेज परे दादू चंपे पाओ। ये चारों पद पिलंके साईं की सुख सेज, दादू इन पर बैस करे साईं से तीजे। प्रेम लहर की पालकी आत्म बैसे आए, दादू खेले पियो सो यूं सुख कहा न जाय। देव निरंजन पूजिए पाती पंच चढ़ाई,
तन मन चंदन चर्चिए सेवा सुरति लगाई। भाव भक्ति सबको कहे भक्ति 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 सब कोई कहे भक्ति न जाने कोई। दादू भक्ति भगवंत की ही देह निरंतर होय। देही माहे देवे सब गुणते न्यारा। सकल निरंतर भर या दादू का प्यारा। संत महापुरुष कहते हैं अपने शरीर के अंदर वो परमात्मा विराजमान है जो सभी गुणों से न्यारा है। गुण से सब सृष्टि होती है, गुण से ही सब होते हैं, लेकिन वो परमात्मा जो है गुणों से न्यारा है और उनको इच्छा नहीं होती है। जैसे हमारे देश में ऐसा है कि देश के मालिक राष्ट्रपति होते हैं, फिर भी राष्ट्रपति कभी कुछ भी हस्तक्षेप नहीं करते। जब उनको राज्यपाल, मुख्यमंत्री और जनता जब कहती है महाराज हम बहुत दुखी हैं, तब वहाँ राष्ट्रपति शासन लागू होता है। ऐसे ही हमारे शरीर में जब अपनी ये पांचों इंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये जब सब मिल करके उस परमात्मा का वंदन करती है, तब ये परमात्मा अंदर जो है जागृत होता है। हम जो है कभी कभार 2 टाइम घंटा बजा दिया, थोड़ा सा भजन गा लिया, थोड़ा सा पाठ कर लिया, थोड़ा सा, उससे सोचते हैं भाई परमात्मा खुश हो जाएगा, नहीं होगा। आज बंगाल में जैसे इतना सारा आतंक है, फिर भी राष्ट्रपति शासन लागू क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वहाँ की जनता, राज्यपाल, मुख्यमंत्रियों ने अभी तक लिख कर नहीं दिया। कहने का मतलब है जो इस ब्रह्मांड में है, जो इस पिंड में है सो ब्रह्मांड में है। तो संत महापुरुषों ने उसी सृष्टि से, उसी दृष्टि से बताया है कि परमात्मा अपने अंदर होते हुए भी, क्योंकि उसको वो सभी गुणों से न्यारा है, इसलिए वो कुछ कर नहीं सकते। जब हमारी पांचों इंद्रियां उसमें लीन होती है, तब वो परमात्मा का ज्ञान अपने को थोड़ा महसूस होने लगता है। जीव प्यारे राम को पाती पंच चढ़ाई। तन मन मनसा सौंप सवे दादू विलंब लाय। शब्द सुरती ले शान चित तन मन मनसा माही। मति बुद्धि पंचों आत्मा दादू अनंत न जाई। दादू तन मन पवना पंच गई ले राखे निज ठोर। जहाँ अकेला आप है दूजा नाही और। जा दादू यो मन सुरती समेट कर पंच अपुटे आणी। निकट निरंजन लाग रहो संग सन ही जानी। संत महापुरुष कहते हैं ये मन और सुरती को समेट कर, ये पांचों इंद्रियों को अपने अंदर, जैसे कछुआ जो होता है, जो उसको थोड़ा सा भी ऐसा लगता है भी संकट आने वाला है, कोई जो है दुख आने वाला है, तो उसी समय उसने अपने पांचों शरीर के जो अंग है उसको अंदर समेट करके बैठ जाता है। तो ऐसे ही संत महापुरुष अपने को ये संदेश देते हैं कि हम भी जो है अपनी पांचों इंद्रियों को अपने परमात्मा के चरणों में लगाने से हमारा जो है कल्याण होने वाला है। निकट निरंजन लाग रहो संगी सने ही जानी। मन चित मनसा आत्मा सहज सुरती ता माही। दादू पंचों पूर ले तहाँ जहाँ धरती अंबर नाही। दादू भीगे प्रेम रस मन पंचों का साथ। मगन भय रस में रहे तब सन्मुख त्रिभुवननाथ। कि दादू भीगे प्रेम रस, उस परमात्मा के प्रेम में आनंद। अरे ऊपर बैठो, ऊपर बैठो, ऊपर बैठा हुआ। दादू भीगे प्रेम रस मन पंचों का साथ। ये मन और पांचों इंद्रियां जब उनके साथ में होगी और भजन में लगेंगे, मगन भय रस में रहे तब सन्मुख त्रिभुवननाथ। दादू शब्दे शब्द समाय ले पर आत्म सो प्राण। यो मन मन सो बांध ले चित्ते चित्त सुजान। दादू सहजे सहज समाय ले ज्ञाने बंदिया ज्ञान। सूत्रे सूत्र समाय ले ध्याने बंदिया ध्यान। दादू दृष्टे दृष्टि समाय ले सुरति सुरत समाय। समझे समझ समाय ले सो ले आय लाय। दादू भावे भावे भाव समाय ले भक्ते भक्ति समान। प्रेमे प्रेम समाय ले सुप्रीते प्रीति रस पान। दादू सुरते सुरते समाय रो और बहनो सुबैन। मनी सो मन लाए रहो और नैनो सुनैन। जहाँ रामता मन गया मन ता नैना जाए। जा नैना ता आत्मा दादू सहज समाय। प्राणन खेले प्राण सो मनन खेले मन। शब्दन खेले शब्द सो दादू राम रतन। नैनन खेले चित्तन खेले चित्त सो बैनन खेले बैन। नैनन खेले नैन सो दादू प्रगट हैन। पाकन खेले पाक सो सारन खेले सार। खूबन खेले खूब सो दादू अंग पार। नूरन खेले नूर सो तेजन खेले तेज। ज्योतिन खेले ज्योति सो दादू एके सेज। दादू पंच पदार्थ मन रतन पौना माणिक। पौना माणिक हो यातम हीरा सुरती सो मनसा मोती पोई। कई बार आता है भजन में
कि परमात्मा की ये 5 रत्न कौन से हैं, कौन सा हार है संत महापुरुषों के परमात्मा के। तो कहते हैं दादू 5 पदार्थ मन रतन, 5 पदार्थ कोई के फुलमाल बनाऊं। आज हमारे राम जी कहते हैं 5 पदार्थ ये कौन से हैं, तो ये 5 पदार्थ है दादू 5 पदार्थ मन रतन, पौना माणिक होय, आत्म हीरा सुरती सो मनसा मोती पोय। ये 5 पदार्थों से इकट्ठा करके जब परमात्मा के भजन में लगते हैं या संतों के बदवे में लगते हैं, संतों के चरणों में लगते हैं, तभी अपना काम पूरा होता है। कुछ कारणों से अभी यहीं रोक रहे हैं, कल पढ़ेंगे। और आप सब जो है 9-10 बजे तैयार रहें और इस संदेश को आगे से आगे भेजें।